कुछ लोग होते हैं जो मीडिएटर्स होते हैं, ऑपोजिशन के भी और हुकूमत के भी। जो हमारा सियासी निज़ाम चल रहा है उसके अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, चाहे वो PTI के लोग हों, जैसे शिबली फराज किस्म के लोग हैं, या शेख रशीद खुद हैं, कि जिनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर मिलती है और फिर वो आगे पहुँचाते हैं और फिर वापस आगे पहुँचाते हैं। जहांगीर तरीन ने भी ये रोल अदा किया था, शाह महमूद कुरैशी भी ये रोल अदा करते रहे हैं। PTI के अंदर जो उनके कॉन्टेक्ट्स बने थे, जो असल मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ, ये सारे उसमें शामिल थे। तो ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा हर पार्टी में होता है। और अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, किन लोगों को दरमियान में लाया जाएगा, लेकिन आखिरकार ये कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा। तो कहते हैं ना जी, हर वॉर के बाद आपको बैठना पड़ता है टेबल के ऊपर और आपको तस्फिया करना पड़ता है। तो वॉर के अंदर डिसाइड ये नहीं होता एक्चुअली कि जीता कौन है हारा कौन है, क्योंकि आखिरकार तो मैंने कहा ना कि आप दोनों को बैठना पड़ता है। कोई किसी के घर तो छोड़ के किसी को नहीं आता, मतलब किसी को बिल्कुल ही कब्र में तो लिटा के नहीं आता। तो जब बैठते हैं तो सिर्फ ये फैसला करना होता है कि बैठने में पल्ला किसका भारी है। अभी जो बैठे हैं उसमें बात किसकी ज्यादा मानी जाएगी। तो ये जो इनकी जो जितनी कुश्ती है ना सारी, PTI की, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, ये एक ज़हन में रखें बात कि ये एक खास तबके की आपस की कुश्ती है। जो लोग करोड़ों रुपया लगा के आते हैं इलेक्शन लड़के, और ये सारा एक ही तबका जो बैठा हुआ है असेंबलियों में, और इनकी आपस की लड़ाई है ये। और ये चाहे जो मर्जी करते रहे, आखिरकार इन्होंने फिर टेबल पे बैठना होता है और इन्होंने आपस में ही मुकमुका करना होता है, और इन्होंने करना ही होता है। और मैं तबकाती बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान वाला मुकमुका नहीं कह रहा यहाँ पे। इमरान खान बात करते थे दो पार्टीज की, वो उन्होंने अपनी बिल्ड की है सारी पॉलिटिक्स दो पार्टीज के खिलाफ बात करके, क्योंकि वो दो पार्टी बड़ी पार्टीज थी और उनके अलावा एक पार्टी नई ने आना था, और उसने भी उन्हीं के तोड़े हुए लोगों को लेके आना था। उसी तरह के जगीरदार समाजदार लोगों को लेके आना था, वडेरों को, सियासी पीरों को, ये जो हमारे सरमायादार होते हैं उनको। तो उन्होंने जब देखा कि ये दो पार्टी सब मेरे सामने खड़ी हुई हैं, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाने के लिए इन दोनों के ऊपर बमबारी शुरू कर दी। लेकिन असल में देखा जाए तो तबकाती बात उन्होंने भी नहीं की। अच्छा। बात यह है कि क्या पॉलिटिक्स में कोई मेहनत कशों के नुमाइंदे आ गए, क्या उन्होंने इलेक्शन लड़े, या क्या कोई ऐसी पार्टी आई जिसने आके मिडिल क्लास के लोगों को दाखिल किया उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में, अक्सरियत में ऐसी कोई पार्टी नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी कुश्ती है ये आपस में लड़ रहे हैं। और आपने जो मुझसे सवाल पूछा क्या होने वाला है, कुछ भी हो ना, एक बात डेफिनेटली होगी, ये सब लोग PTI की गवर्नमेंट जब खत्म होगी 5 साल बाद, जितने लोग अमीर हैं मुस्लिम लीग नून में, जितने लोग अमीर हैं पीपल्स पार्टी में, जितने अमीर लोग हैं PTI में, उनके पैसे और बढ़ चुके होंगे। और गरीब आदमी जो है कैसे बढ़ चुके होंगे, इसलिए उनके तो असासे मुंजमद हो गए हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ अरसा रहेंगे उसके बाद दोबारा शुरू हो जाएंगे। वो यहाँ पे बिजनेस छोड़ के बाहर बिजनेस शुरू कर देंगे। पहले नवाज शरीफ को जब उन्होंने पकड़ा था यहाँ पे और फिर बाद में जिला वतन किया था, तो उनके क्या बिजनेस रुक गए थे। सारी दुनिया को पता है इमरान खान किस बात पे चलाते रहते हैं हर वक्त कि जी वो उन्होंने और पैसा बना लिया, तो आप क्यों सड़ते हैं, आप भी बना लें, आपकी बहन ने भी बनाए हैं। मसला ये कि तबका है ये पैसा बनाएगा। जिस वक्त इस तबके की मैशत ठीक हो रही होती है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो या PTI की हो, इनकी जब मैशत ऊपर जा रही होती है तो गरीब आदमी की मैशत नीचे जा रही होती है। हमारा मसला ये है प्रकाश, हमारा मसला ये नहीं है कि इन पार्टियों में से अच्छा कौन है। हमारा मसला ये है कि क्या अगर एक ही तबका सियासत करता रहेगा तो क्या गरीब आदमी को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये हमारा और तारीख का फैसला है।